चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वरूप के बारे में तीखे बयानों से उपस्थित लोगों का ध्यान खींचा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर सक्रियता से काम करना चाहते हैं और इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बतलाया है। हिंदू राष्ट्र का है सवाल, जगत गुरु के बयान पर बवाल। जगत गुरु रामभद्राचार्य की हुंकार, हिंदू राष्ट्र का होगा सपना साकार। हिंदू राष्ट्र को लेकर देश भर में लगातार एक अलग ही घमासान छिड़ा हुआ दिखाई देता है। ये कोई नई बात नहीं है जब हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर कोई बयान दिया गया हो। अब स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया, जिस पर देश भर में घमासान मचा हुआ है। भारत में किसी भी प्रकार से हिंदुओं की संख्या 80% होनी ही चाहिए। और राज्य सरकार ने भी हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं डाले थे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो और हम हिंदू राष्ट्र बनाए। संसद में कम से कम 470 सीट ले आए। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 10 दिनों की पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। इसकी तैयारियों को लेकर उन्होंने मीडिया से बात की और हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि पदयात्रा के दौरान किन जरूरी बातों का ध्यान रखा जाएगा और कौन इस यात्रा में शामिल हो सकता है और कौन नहीं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए जो देश में सबसे बड़ी एक विष फैलाया जा रहा, जहर फैलाया जा रहा, वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश को पुनः पुराना भारत बनते हुए देखना चाह रहे हैं। केवल हिंदू राष्ट्र, केवल हिंदू एकता, यही इस पदयात्रा का मतलब है। यमुना शुद्ध हो, इसके लिए लोगों को हम जागृत करेंगे। न किसी सरकार से मांगे, हमें कागजों पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब जैसे ही हिंदू राष्ट्र को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य का बयान सामने आया, वैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बयान की न सिर्फ निंदा की जा रही है, बल्कि भड़काऊ भी बताया जा रहा है। रामभद्राचार्य जी का देश में हिंदुओं पर अत्याचार बताने वाला बयान न केवल केंद्र और अधिकांश राज्यों में हिंदूवादी मनुस्मृति की भावना से चल रही सरकारों पर सवाल उठाता है, बल्कि देश में कानून के राज की स्थापना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है। वैसे रामभद्राचार्य जी हमारे देश के विवादित बयान देने वालों में से एक प्रमुख हस्ती हैं। इनके बयानों से न तो सच्चे संत, न महिलाएं, न मानवता, न देश का लोकतंत्र और न ही संविधान सुरक्षित रहता है। देश भर में हिंदू राष्ट्र को लेकर एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। अब इस पर सियासतदानों का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, एक बार क्या हुआ कि मैं लखनऊ आ रहा था, अशोक सिंघल जी भी उसी फ्लाइट में थे, ये भी थे, मेरे बगल में बैठे। तो परिचय होने लगा। हम कहा आप हैं कौन? कहा मैं जगत गुरु शंकराचार्य। तो मैंने उनको हल्के अंदाज में कहा, हमने कहा आपको कोई चुनाव हुआ था कि आप चुन कर के आए थे जगत गुरु शंकराचार्य? हमारे लोगों ने तो आपको वोट नहीं दिया, आप कैसे कह रहे हैं कि आप जगत गुरु शंकराचार्य? तो तभी हमने देखा कि ये आदमी प्रकृति में जरूर इनको अंधा किया है, लेकिन आदमी अकल से भी अंधा है। ये उल्टा पुल्टा बोलता रहता है आदमी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब हिंदू राष्ट्र को लेकर देश भर में बवाल मचा। इससे पहले भी स्वामी रामभद्राचार्य कई बार हिंदू राष्ट्र का जिक्र कर चुके हैं। पर अब देखना ये होगा कि स्वामी रामभद्राचार्य का हिंदू राष्ट्र का सपना क्या साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली में